आज का टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है, मतलब स्टोमच से, मतलब सिक्रेशन नहीं होता है। मतलब समझिए क्वेश्चन, मतलब एंजाइम जो है स्टोमच से मतलब सिक्रेशन नहीं करता है, तो वो नहीं करता है अग्नाशय। ठीक है, पहला क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, मतलब प्रोटीन को पाचन में हेल्प करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका पेप्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन, मतलब दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन बता रहा है, पूछ रहे आपसे, तो प्रोटीन हो जाएगा कैसीन, मतलब 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन मतलब आहार नाल के किस भाग से होता है, मतलब HCl का सिक्रेशन कौन करता है, तो स्टोमच करता है। इसका हो जाएगा 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है। देखिए, मतलब पानी का पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, दांत के बारे में। इसका हो जाएगा फ्लो बी हो जाएगा, फ्लोरोसिस। उसके बाद एक वयस्क व्यक्ति जो 18 से ज़्यादा उम्र है, उसका दांत का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ये 2 1 2 3। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, ये होता है दांत के ऊपरी परत में होता है एनामेल, वो बी। दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है किससे, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है किससे, बी से, डेंटाइन से। एनामेल नाम होता है इनामेल बना होता है किससे बना होता है एनामेल, आपको मालूम है। देखिए, इस बना होता है कैल्शियम का, इसका बना इससे। मनुष्य के दांत होते हैं, मतलब मनुष्य के जो दांत होते हैं वो क्या होता है। देखिए, मनुष्य का जो दांत होता है, पहले तो हेट्रोडेंट हो कहते हैं, डाइफोडेंट होता है, ठीकोडेंट, मतलब ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा मनुष्य का दांत में। क्वेश्चन नंबर 11, दांतों का अध्ययन विज्ञान, मतलब दांत के बारे में जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, स्टडी ऑफ टीथ है, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी यानी कि सी। 11 को जाएगा सी। उसको दांत बने होते हैं, कैल्शियम का बने होते हैं और फास्फोरस का बना होता है, इसका हो जाएगा ए, मतलब 12 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है, जो दांत का निर्माण होता है उसमें कौन से प्रोटीन का होता है, दांतों का निर्माण कौन से प्रोटीन से बना होता है, तो ओसिन, प्रोटीन ओसिन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब रॉन्ग पूछ रहा है। इनमें से देखिए, अस्थाई दांत कितना होता है, 20 दिया हुआ है, और अस्थाई दांत कितना है, 20 दिया हुआ है। दोबारा जो दांत होता है वो 20 दिया हुआ है, और कुल कैनाइन दांत 20 दिया था, मतलब गलत पूछ रहा है, मतलब 20 होगा, मतलब अस्थाई दांत तो 32 होता है, तो यहाँ दिया हुआ 20, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाथी में कौन सा दांत
गजदंत टक्स दांत के रूप में होता है जो बाहर निकलता है। ठीक है, हाथी में कौन सा दांत गजदंत टक्स दांत के रूप में बाहर निकला होता है? ये हो जाएगा सी, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर। इंसीजर है कुतरने वाला, इंसीजर। 16 का तो मिलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहे हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़े पाया जाता है। लार का पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है और खाना खाने के बाद 7.4 हो जाता है। खाना खाने से पहले होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में मतलब सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? बताइए कौन सा होता है? ये एंजाइम होता है एक मिनट, टाइलिन भी होता है, अलाइसोजाइम भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला कौन कार्य करता है? ठीक है, तो 20 कैंसिल हो जाएगा बीटाइलिन। मतलब स्टार्च को मतलब माल्टोज में मतलब कन्वर्ट करता है, वो टाइलिन होता है। मतलब एंजाइम कौन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर, कर्बे की जानकारी जीव में किस भाग में होता है? देखिए कर्बे की जानकारी मतलब इस हो जाए पीछे फर्स्ट भाग मतलब लास्ट में होता है फर्स्ट। इस क्वेश्चन का मिलान है। क्वेश्चन नंबर 23, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार के एंजाइम मतलब ग्रसनी में तो एंजाइम निकलता नहीं है, ग्रसिका में एंजाइम निकलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। मतलब खाना अंदर जाने वाला मतलब वो सब है। उसके बाद 24 के पाचन तंत्र श्वसन तंत्र को कौन भाग क्रॉस पार्ट होता है? मतलब पाचन तंत्र और श्वसन मतलब जो खाना जाना जाता है और ऑक्सीजन आने जाने वाला, ऑक्सीजन आता है और कार्बन जो आता है वहाँ पे जो पार्ट होता है उसको बोलता है ग्रसनी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा 25 में, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता है? भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता है होते हुए आमाशय तक पहुंचता है? ग्लटस। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, किस ट्रैफिक पुलिस माना जाता है? 26 में है किसे ट्रैफिक पुलिस मैन माना जाता है? मतलब जो होता है ना खाना को इधर से उधर करने वाला, तो एपिग्लोटस। ये उसका आंसर हो जाएगा सी। रसनाली ओसोफेगस से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? आमाशय के कौन सी भाग में पहुंचता है? तो ये हो जाएगा कार्डियक भाग में आता है सबसे पहले खाना। जठर रस का सेक्रेशन कौन करता है? जठर रस का सेक्रेशन कौन करता है? 28 का स्टोमक यानी कि आमाशय। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है कैसेन। इसका आंसर हो जाएगा 29 का
कैसीन होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कैसीन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में दूध में उपस्थित कैसीन और प्रोटीन को कैल्शियम पैराकोसिनेट में परिवर्तन करने का कार्य कौन एंजाइम करता है? 30 का हो जाएगा रेनिन करता है। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन और पाइटियोज में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? अमाशय के प्रोटीन को पेप्टियोड में हो जाएगा पेप्सिन प्रोटीन। अमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय में वसा का पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ये हो जाएगा जठर लाइपेज। HCl का स्रावन अमाशय में स्थिति कौन सा कोशिका से होता है? क्वेश्चन नंबर HCl ये हो जाएगा HCl का सिक्रेशन अमाशय में स्थित कौन सी कोशिका से होती है? तो हो जाएगा 33 का C ऑक्टिस्टिक पैराटाइल कोशिका से होता है। HCl का कार्य क्या है? HCl का कार्य क्या है? HCl में जो देखो HCl में होता है क्या कि जीवाणु को नष्ट करना, ये सही है। टाइलिन में प्रभावित निष्क्रिय करता है, यह भी सही है। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी टोटली। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया। 35 में क्या पूछ रहा है? अमाशय में पाचन के बाद भोजन किस नाम से जाना जाता है? मतलब अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा काइन। अमाशय में HCl को प्रभावित से बचाने का कार्य या स्वतः पाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? 36 हो जाएगा श्लेष्मा। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है 8 वर्ष तक? ऐसा कौन सा है जो सिर्फ बच्चों में होता है? क्वेश्चन नंबर 37 के रेनिन। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 39 में छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग? दिया जाएगा आंसर ए ग्रासनी, मतलब ड्यूटोनियम। लीवर यकृत जिगर के संबंधित अध्ययन के बारे में विज्ञान की कौन सा कहा होता है? लीवर यकृत 30 का हो जाएगा। 40 का हिपेटो जहाँ आएगा तो लीवर का हिपेटोलॉजी। मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मतलब 41 का लीवर। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर। निम्न में से कौन सा कथन लीवर के संबंध में असत्य है? पहला नंबर क्वेश्चन लीवर के संबंध में देखिए 42 का पित्त रस स्रावित पित्ताशय से होता है। लीवर से पित्त रस का स्रावित होता है। उसके बाद यकृत कोशिका को केरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करता है। अमोनिया को ऑर्थिन चक्र के द्वारा सूर्य का निर्माण करता है लीवर में। पित्त रस
स्रावस पित्ताशय में होता है? नहीं। 42 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहा है? मतलब कुप्फर कोशिकाओं पाया जाती है, कुप्फर कोशिकाओं ये पाया जाता है लीवर में। किस पूर्ण पाचन रस को संज्ञा दिया है? पूर्ण पाचन को रस को संज्ञा दिया है, ये हो जाएगा अग्नाशय रस को। पित्ताशय का संग्रह संचित कौन करता है? पित्ताशय का संग्रहित कौन करता है? सी पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बिलिरुबिन और बिल्डविन वर्णक पाए जाते हैं कहाँ? 46 का हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय में। वसा को पश्चीकरण और इमल्सीकरण कौन करता है? वसा को पित्तरस। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, पिलिया में होता है, मतलब एम्ब्रायो के टाइम। ग्लूकोज का लाइकोजाइम में परिवर्तन कौन करता है? ग्लूकोज को 49 को हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनिस और ग्लाइकोजेनेसिस। जब इसका हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। जीव जंतु का संचित भोजन को कहा जाता है क्या? 50 को स्टार्च मड मिलान वाला है। क्वेश्चन नंबर 52। यकृत की कोशिका को भज कानों की तरह कार्य करता है। पक्ष मतलब लीवर कोशिका, इसका हो जाएगा कपूर कोशिका। 52 का। 53 का। लीवर कुहन की दायरा पाया जाती है अंतर्राष्ट्रीय का स्रावत। समझिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? तो ये हो जाएगा पेरोटी। लैंगर्स हैंस द्वीप कोशिका स्थित है। लैंगर्स हैंस इसका है अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन को स्रावित सिक्रेशन कौन करता है? इंसुलिन को अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था? 57 का। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिंग वेस्ट। आहार नाल के सबसे लंबी भाग कौन सा है? आहार नाल की सबसे लंबी कोशिका छोटी आंत। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन को मधुमेह, डायबिटीज। अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होती है? अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम सिक्रेशन होता है? 60 का। ये जो है 61 का क्वेश्चन है। रसांकुर विधि कार्य करता है।
रस अंकुर। 61 का अवशोषण मतलब विली, एयर होना चाहिए, विली एब्जॉर्प्शन काम करता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसका एब्जॉर्ब करने का काम विली करता है। वसा को अवशोषण कौन सा कोशिका द्वारा होता है? वसा का अवशोषण वसा से लैक्टियल कोशिका लसिका। बड़ी आंत की मुख्य कार्य क्या है? मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है कि जल का अवशोषण करना, मेडिसिन का मतलब पाचन करना, ड्रग्स जो भी है, वाटर का भी है। और 64 में क्या पूछ रहा है? मल को दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण होता है? मतलब मल जो होता है इसका दुर्गंध स्मेल आता है इंडोल एस्केटोल, मतलब इंडोल और एस्केटोल के कारण होता है। 65 में 64वां फॉर्म अपेंडिक्स अवशोषण अंग बड़ी भाग किस भाग में होता है? सीकम में, कोलोन में, रेक्टम में, इलियम में। मतलब अपेंडिक्स 65 हो जाएगा सीकम में होता है, रेक्टम। मम्स बीमारी किस ग्रंथि को ग्लैंड को सूजन होने से और दर्द होने से होता है? मम्स वायरस। 66 का हो जाएगा पेरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर। 67 का लीवर इंटरनल। सर्वाधिक पुनः रुद्रभवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन सबसे ज़्यादा होता है लीवर में। विषाक्त जहरीले भोजन को अभिशाप करने बनाने का कार्य कौन करता है? लीवर। 70 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग आंत का नहीं है? आंत का नहीं है। निम्न में से कौन सा भाग? सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, बड़ी आंत का है ना, इलियम नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना ही भूलें प्लीज़।